2084 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है, मीठे बच्चे, बाप 21 जन्म के लिए तुम्हारी ऐसी दिल बहलाए देते हैं जो तुम्हें कहीं भी दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं होगी। ये मीठे बच्चे किसने कहा? बाप ने कहा। ये बाप कौन है? अपने अपने जिस्मानी बाप तो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो मुरली में मीठे मीठे बच्चे कहने वाला बाप है, वो इस दुनिया का बाप नहीं है। इस दुनिया में होते हैं जिस्मानी बाप, और वो है रूहानी बाप। रूहों की दुनिया से आने वाला बाप। ये रूहानी दुनिया कहाँ होती है? जिस्मानी दुनिया तो यहाँ है। रूहानी दुनिया कहाँ है? अंग्रेजों में उस रूहानी दुनिया को कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमानों में उसको कहते हैं सातवां आसमान, अर्श। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। और हिंदुओं में उसको कहते हैं परम धाम, जहाँ से वो रूहानी बाप आता है। ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक से जहाँ आत्माएं आत्माएं बिंदु बिंदु रूप में, स्टार रूप में रहती है, वहाँ उनके जिस्म नहीं होते, शरीर नहीं होते। गीता में उस लोक का वर्णन किया गया है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका अर्थ है, उस ब्रह्मलोक में जो रूहानी बाप का घर है, हम आत्माओं का घर है, वहाँ न सूरज चांद सितारों का प्रकाश पहुँचता है, न अग्नि का प्रकाश पहुँचता है। सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे वो परम धाम है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। गीता में ऐसा श्लोक आया है। भगवान स्वयं कहता है कि मैं इस पाप की दुनिया का रहने वाला नहीं हूँ, मैं ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला हूँ। गाते भी हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। फिर भूल जाते हैं, भटकते रहते हैं तीर्थों पर, मंदिरों पर, ठिकानों पर, मस्जिदों पर, गिरजाघरों में, और कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है, हर जगह व्यापक है। अरे इस पाप की दुनिया में पापी व्यापक हैं, पाप व्यापक हैं, विकार व्यापक हैं, दुख दर्द व्यापक है। वो सुखदाता बाप कैसे व्यापक हो गया?
तो वो रूहानी बाप जो मीठे से मीठे स्वीट होम बाबुल का घर जिसे कहा जाता है, वहां का रहने वाला है और इस सृष्टि पर तब आता है जब सब बड़े बड़े महात्माएं, धर्म पिताएं अपना अपना करिश्मा दिखाई देते हैं। चाहे वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, सब आकर के इस सृष्टि पर अपना करिश्मा दिखाते हैं सुख शांति की स्थापना के लिए, और दुनिया नीचे ही गिरती चली जाती है। जब दुनिया का ये हाल हो जाता है कि स्थान स्थान पर आए हुए वो महात्माएं, मनुष्य गुरु सब फेल हो जाते हैं, तब कलयुग के अंत में वो हर हर बम बम का नारा लगाने वाला, सिर्फ नाराबाजी मुख की नहीं, प्रैक्टिकल कर्म करने वाला, प्रैक्टिकल में बम जो एटॉमिक शक्ति है, पापियों का, दुराचारियों का, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों का नाश करने वाला, वो इस सृष्टि पर आ जाता है कलयुग के अंत में। वो सुप्रीम सोल बाप जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, वो आत्माओं में से जो विशेष आत्माएं हैं, पाठधारी आत्माएं, क्योंकि सुप्रीम सोल तो अकर्ता है, अभोक्ता है, वो वास्तव में कोई पार्ट ऐसा बजाता नहीं है, लेकिन जिनमें प्रवेश करता है उनके द्वारा कहा जाता है कि भगवान ने पार्ट बजाया। पार्ट तो जरूर श्रेष्ठ ही बजाता होगा। गीता में लिखा हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो परम धाम से आकर इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में इस सृष्टि रूपी रंगमंच की कोई विशेष हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्माएं हैं जिनमें प्रवेश करता है। वो आत्माएं कौन होंगी? जरूर वो सृष्टि के आदि पुरुष होंगे। हर धर्म में उनकी मान्यता होनी चाहिए। वो सृष्टि के आदि माता और पिता होना चाहिए। उनको हिंदुओं में कहा जाता है आदि देव, आदि देवी। स्थितियों में गायन करते हैं तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है। वो आदि देव शंकर को कहा जाता है। शंकर देव देव महादेव कहा जाता है। जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें सबसे ऊंचे देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु से भी ऊंचा पद है महादेव का, जिन्हें देवादिदेव के नाम से कहा जाता है। वो हीरो पार्टधारी है इस षष्ठ रूपी रंगमंच का।
शास्त्रों में उनके अनेक नाम दिए हुए हैं। अपने भारतीय परंपरा में राम और कृष्ण का विशेष गायन है। राम वाली आत्मा सख्त स्वभाव और संस्कार की मानी जाती रही। शास्त्रों में भी ये बात है। और कृष्ण की सोल मृदुल पाठ बजाने वाली मानी जाती रही। इसलिए कृष्ण ने जो भाषा उच्चारी है उस भाषा का नाम मुरली दे दिया है। और वो जो जगत पिता है, सारे जगत का पिता जगदीश कहा जाता है, वही राम की सोल है जो सारी सृष्टि में पिता का पाठ बजाने वाली है। ये सृष्टि के आदि पिता और माता कलयुग के अंत और सतयुग के आज में इस सृष्टि पर आकर अपना पार्ट प्ले करते हैं। वो स्वयं वास्तव में पार्ट श्रेष्ठ नहीं बजाते, उनके अंदर सुप्रीम सोल आता है, जिसे भारत की परंपरा में शिव कहा जाता है। शिव शंकर से भिन्न आत्मा है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि शिव शंकर एक हैं। उसका कारण ये है कि शिव के जो भी मनुष्य मात्र बच्चे आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जो श्रेष्ठ पाठधारी शंकर की सोल या राम की सोल है, वो बाप समान स्वरूप को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को धारण करती है। इसलिए शिव और शंकर को मिला दिया जाता है। कहीं भी शास्त्रों में शिव और ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया। शिव ब्रह्मा कहीं सुना? शिव और विष्णु को मिलाकर एक नहीं किया गया। शिव विष्णु कहीं नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? शिव शंकर भोलेनाथ। सिर्फ भोलेनाथ नहीं कहा जाता, शिव शंकर भोले भाले कहा जाता है। तो शिव पहले और शंकर बाद में। ये कंपनी हो गई। जैसे कोई कंपनी का नाम देते हैं तो बाप का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में। तो शिव है सुप्रीम सोल, बिंदु बिंदु, स्टार स्टार आत्माओं का बाप। जो स्टार हर मनुष्य आत्मा के मस्तक पर, जिसे उत्तम अंग कहते हैं, इस उत्तम अंग में वो आत्मा निवास करती है, जिसकी यादगार में हम बिंदु या टीका लगाते हैं। वास्तव में प्राचीन मनीषियों ने ये बिंदु या टीका लगाने की प्रथा इसलिए चलाई थी कि हम एक दूसरे को देखें तो बिंदु रूप में, आत्मिक रूप में देखें। लेकिन बाद में ये परंपरा मात्र रह गई। हम ये भूल गए कि हम एक ज्योति बिंदु स्टार आत्मा हैं, हम एक सितारा हैं और एक दूसरे को दैहिक रूप में देखने लगे। बिंदु और टीका लगाने की परंपरा मात्र रह गई। अभी बाप आकर बताते हैं
जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव है, जिसकी यादगार मंदिरों में शिवलिंग दिखाते हैं, वो सिर्फ आत्मा है, उसका अपना जिस्म नहीं होता, अपना शरीर नहीं होता। इसलिए उसकी यादगार मंदिरों में शिवलिंग दिखाते हैं, जिसको न हाथ है, न कान है, न पांव है, न आंख है, न नाक है। हाँ, कोई कोई शिवलिंग ऐसे भी खुदाइयों में मिले हैं। मंदिरों में अभी भी प्राचीन मंदिरों में वो शिवलिंग स्थापन है जिनमें सिर्फ मुख बना हुआ होता है। माना आंख भी दिखाई जाती है, नाक भी दिखाई जाती है, कान भी दिखाए जाते हैं, मुख भी दिखाया जाता है। 5 सिरों वाला मुख, 4 सिरों वाला मुख, 3 मुखों वाला शिवलिंग ऐसे दिखाते हैं। ये टाइम टू टाइम जो षष्ठ रूपी रंगमंच की विशेष आत्माएं हैं, उनमें वो प्रवेश करता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और उन आत्माओं के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना सिखाता है, श्रेष्ठ पार्ट बजाना सिखाता है। तो जिनमें प्रवेश करता है उन विशेष आत्माओं का नाम ब्रह्मा दिया जाता है। इसलिए ब्रह्मा को चतुरानन कहते हैं, 4 मुखों वाला, पंचानन कहते हैं, 5 मुखों वाला। तो कलयुग के अंत में वो रूहानी बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो विशेष आत्माओं में प्रवेश करके मुख के द्वारा वाणी चलाता है। पहले वो माँ के रूप में संसार में आता है, जिसका नाम दिया जाता है ब्रह्मा, बड़ी माँ। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, माने षष्ठ रूपी रंगमंच की बड़े से बड़ी माँ, जिससे जास्ती प्यार कोई दे नहीं सकता। उस ब्रह्मा के मुख से जो वाणी उच्चारण की जाती है, उस वेद वाणी का नाम शास्त्रों में दे दिया है मुरली। मुरली माना मीठी तान सुनाने वाली। मीठी से मीठी तान का वाद्य यंत्र कौन सा होता है? मुरली। और वो मीठी वाणी सुना करके इस षष्ठ रूपी रंगमंच की अनेक धर्मों की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पावरफुल आत्माओं को इकट्ठा कर लेता है। एक रंगमंच पर इकट्ठा करता है। उस रंगमंच का नाम है माउंट आबू। माउंट आबू से ब्रह्मा की वाणी चलती है। वाणी ब्रह्मा की चलती है या ब्रह्मा में शिव की चलती है? किसकी वाणी चलती है? शिव की। ब्रह्मा के अंदर शिव की सुप्रीम सोल जो आत्माओं का बाप है वो आकर के बोलता है, परंतु तन किसका है? कृष्ण वाली सोल का, जो ब्रह्मा के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसके नाम से संसार में हर देश के अंदर, सब बड़े बड़े शहरों के अंदर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोले गए हैं। लेकिन
लौकिक में भी देखा जाता है कि लौकिक परिवार में जिन बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, लव ही लव मिलता है, तो वो बैलेंस न होने के कारण ला और लव का वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। शास्त्रों में भी दिखाया हुआ है, धृतराष्ट्र और गांधारी ने अति का स्नेह दिया अपने बच्चों को, तो बच्चों का क्या हाल हो गया? जो भी 100 कौरव थे वो सारे के सारे बिगड़ेल हो गए। तो ऐसे ही परमात्मा बाप जो अति का स्नेह देता है माँ के रूप में, एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसा नहीं होगा। किसी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर के पूछ लें एक एक से, जो उस समय के जीवित हुए बचे हों, उनसे पूछा जाए तो सब यही कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना और दुनिया में कोई ने नहीं दिया। कोई 10, 20, 50 सेकंड के लिए ही बाबा से क्यों न मिला हो, पत्थर माल ही क्यों न मिला हो, वो भी यही कहेगा कि बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतने हमारे माँ बाप ने भी नहीं दिया। तो परमात्मा बाप शिव को तो कहते ही हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या कहते हैं? तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तो जरूर उसने इस सत्य रूपी रंगमंच पर माता के रूप में स्नेह देने वाली, ज्ञान का दूध देने वाली जो भी माताएं हुई हैं, उन माताओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बजाया होगा। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अभी भी प्रैक्टिकल में संसार में खुले हुए हैं, परंतु ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 69 में। क्यों छोड़ दिया? कि सुप्रीम सोल बाप ने देखा कि 30-33 वर्ष हो चुके। सन 36 से ये कार्य शुरू हुआ, सिंध हैदराबाद से, कलकत्ते से, और अभी तक बच्चों में परिवर्तन नहीं आया, इतना प्यार लेने के बावजूद भी। तो परमात्मा बाप ने अपना वो चोला जिसे ब्रह्मा कहा जाता है वो बदल दिया। ब्रह्मा के चोले को छोड़ करके, जिस ब्रह्मा के लिए शास्त्रों में गायन है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, वो स्थापना का कार्य, ब्रह्मा से ब्राह्मण तो पैदा हुए, लेकिन जो संपन्नता होनी चाहिए थी वो संपन्नता नहीं हुई। क्या संपन्नता? सृष्टि बनानी थी देवताओं की, लेकिन ब्रह्मा से 2 प्रकार के ब्राह्मण पैदा हो गए। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों की तादाद बढ़ती चली गई, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे जो पुरुषार्थी ब्राह्मण थे, उनकी तादाद घटती चली गई। जब ऐसी स्थिति सुप्रीम सोल बाप देखते हैं तो ब्रह्मा का चोला छूट जाता है। परमात्मा बाप सुप्रीम सोल, राम वाली सोल में प्रवेश करके उसको शंकर के नाम रूप से संसार में विख्यात करना शुरू करते हैं। राम के बाणों को क्या कहा गया है? वो ज्ञान के बाण छोड़े थे या जहरीले लोहे के बाण छोड़े थे? अरे दुनिया के बड़े बड़े महात्माएं भी
हिंसा करना नहीं सिखाते हैं, तो परमात्मा बाप जो महात्माओं से भी बड़ा महात्मा है, महात्माओं का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है, बापों का भी बाप है, गुरुओं का भी गुरु है, वो हिंसा करना कैसे सिखाएगा? तो जो सुप्रीम सोल मीठी कान ब्रह्मा के द्वारा मुरली चला सकता है, मीठी वाणी, वही सुप्रीम सोल उन आतताई ब्राह्मणों को ध्वंस करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ज्ञान के बाण भी छोड़ता है। निमित्त किसको बनाता है? राम की सोल को। किस नाम रूप से? शंकर के नाम रूप से। इसलिए शंकर के मंदिरों में कौन सा वाद्य यंत्र विशेष बजाया जाता है? मुरली बजाई जाती है क्या? मुरली तो वो नाम मात्र की है, लेकिन उसका जब अर्थ निकलता है, जो व्याख्या निकलती है शंकर के नाम रूप से, वो व्याख्या नगाड़े का काम करती है। जैसे बम फटते हैं, ऐसे बम फटने का काम करती है। इसलिए शंकर के नाम रूप के साथ बम बम शब्द का उच्चारण होता है। जब परमात्मा बाप आते हैं तो तीन देवताएं साथ ही आते हैं। तीनों देवताओं का उदय होता है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। लेकिन ब्रह्मा की मूर्ति संसार के सामने पहले प्रत्यक्ष होती है, ताकि कोई दुनिया में ये न कहे कि भगवान बाप ने आकर के आते ही मारना शुरू कर दिया। इसलिए प्यार से ही पार्ट बजाता है। जब प्यार से काम नहीं चलता तो शंकर के नाम रूप से जो मार मिलती है वो भी ज्ञान की मिलती है। कोई स्थूल एटम बमों की मार नहीं मिलती है। हालांकि जब भगवान बाप आता है तो एटमिक एनर्जी की भी शुरुआत होती है। आज से 60-62 साल पूर्व एटमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था, क्योंकि हर हर बम बम का उद्घोष करने वाला इस सृष्टि पर आया ही नहीं था। जब वो इस सृष्टि पर आ जाता है तो स्थूल रूप में एटमिक एनर्जी का भी निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन उस स्थूल रूप में बनाई हुई एटमिक एनर्जी का कनेक्शन जो परमात्मा बाप सृष्टि आकर के ब्राह्मणों की रचता है, उससे सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो आकर के ज्ञान के बम, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। हर धर्म में मान्यता हो गई कि वो जर्रे जर्रे में व्याप्त है, कण कण में व्यापक है। परमात्मा बाप आकर बताते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। ये एक बम छोड़ा। दूसरा बम क्या छोड़ा? सारी दुनिया में गीता की ढेर प्रतियां, ढेर व्याख्याएं और ढेर अनुवाद हर भाषा में हुए पड़े। और उस गीता में लोग समझते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण था। भगवान बाप आकर के क्लियर करते हैं, मैं सिर्फ कृष्ण के व्यक्तित्व में कलयुग के अंत में आकर के प्रवेश करता हूं, साधारण चोले में। कृष्ण की सोल 84 के चक्र में आने के बाद जो साधारण मनुष्य तन का पार्ट बजाती है, उस तन में मैं प्रवेश करके
पार्ट बजाता हूं, पार्ट मैं बजाता हूं, लेकिन तन कृष्ण वाली सोल का है। इसलिए लोग इन स्थूल आंखों से स्थूल देहधारी को देखते हैं, तो लगाव उसमें लगा हुआ होने के कारण उसे ही भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में मनुष्य तो भगवान होता ही नहीं। भगवान को तो निराकार, निरहंकारी, निर्विकारी, परम ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। श्लोकों में भी हम गाते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। फिर क्या कहते हैं? गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माना परम ब्रह्म सबसे ऊंचा गुरु कौन हुआ? सतगुरु कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ, विष्णु हुआ या शंकर हुआ? नहीं, कौन हुआ? जो उनसे भी ऊंचा निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है, जिसे शिव नाम दिया जाता है। उसकी बिंदी क्या ही नाम शिव है। वो बिंदु, ज्योति बिंदु, जिसे सिंधु कहो, सूर्य कहो, अनंत प्रकाश देने वाला कहो, वो उन तीनों देवताओं से भी सर्वोपरि है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। अगर वो भी गर्भ से जन्म मरण के चक्र में आने लगे, गर्भ से जन्म लेने लगे, गर्भ के बंधन में बंधने लगे, तो हम मनुष्य आत्माओं को इस सृष्टि पर छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। मनुष्य गुरु इस सृष्टि का सुधार नहीं कर सके, खुद भी इस सृष्टि में विलीन होते रहे और दुनिया भी नीचे गिरती चली गई। वो सुप्रीम बाप ही जब इस सृष्टि पर आता है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा इस सृष्टि का स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराता है। तो ब्रह्मा के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होता है प्यार की मूर्ति के रूप में, कृष्ण की मुरली के रूप में। तो लोग समझते हैं कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, लेकिन कृष्ण गीता का भगवान यहाँ साबित नहीं होता। वास्तव में गीता का भगवान कौन साबित हुआ? निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर या साकार श्री कृष्ण? कौन कार्य करता है? निराकार ज्योति बिंदु शिव, जिसकी मूर्ति नहीं बनाई जाती हाथ पांव वाली, उस बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग दिखाया जाता है मंदिरों में। जैसे आत्मा की यादगार है शालिग्राम, शालिग्राम में बंधन दिखाते हैं, क्योंकि आत्माओं को बंधन लगता है। रामकृष्ण की आत्माओं को भी बंधन लगता है। रामकृष्ण की आत्माएं कोई भगवान नहीं होती। जिसे गॉड फादर कहें, वो सदगुरु नहीं है। तो गीता का भगवान कृष्ण भी नहीं है। कौन है गीता का भगवान? निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर शिव है, सुप्रीम सोल है। ये दूसरा एटमिक धमाका हुआ। दुनिया में लोग कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। भगवान बाप आकर के बताते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। ये बड़ी से बड़ी भूल है। गीता माता है और गीता माता का बच्चा श्री कृष्ण है। गीतापति भगवान निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर शिव है। हाँ, वो शंकर के द्वारा शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो वो जगत पिता है, वो जगत की माता है गीता माता। कहते भी हैं श्रीमद् भगवत गीता माता। माता कोई पुस्तक को नहीं कहा जाता है।
किताब का नाम माता नहीं है। जरूर कोई चैतन्य शक्ति है जिसने गीता माता का पाठ बजाया है। उस गीता माता से सतयुग के आदि में हे कृष्ण नारायण वासुदेव नाम का नारायण रूप से कोई बच्चा जन्म लेता है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सतयुग में नारायण का राज्य था, नारायण 16 कला संपूर्ण था। सतयुग में भी 16 कलाएं संपूर्ण होती हैं। ऐसे राज्य की स्थापना, ऐसे 16 कला संपूर्ण कृष्ण अथवा नारायण की को जन्म देने का कार्य वो परमपिता परमात्मा शिव जिस तन में प्रवेश करके मुकर्रर रूप में भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो भगवान शंकर है। टाइटल दिया जा सकता है भगवान का, क्योंकि भगवान के साथ भगवती भी लगाई हुई है। वास्तव में भगवान तो अकेला है। जब भगवती शब्द लगाया जाता है तो कोई टाइटलधारी ज्ञात होता है। लक्ष्मी नारायण उनका नाम कहो, शंकर पार्वती उनका नाम कहो, जगदम्बा जगत पिता उनका नाम कहो, वैष्णो देवी उनका नाम कहो, तो वो है गीता माता और वो है गीता पति भगवान, गीता का पति। और उन दोनों से षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो पहला षष्ठी रूपी वृक्ष का पत्ता पैदा होता है वो है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण बच्चा और गीता को उसका पति बना दिया। श्री कृष्ण बच्चा है और गीता माता को उसका पति बना दिया, तो कितना जुल्म कर दिया, महापाप कर दिया असली बात को न जानने के कारण। इसलिए सृष्टि नीचे गिर गई। भगवान बाप को भी जब इस तरह की बातें कही जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, तू सर्वव्यापी है, टट्टी में है, पेशाब में है, कीड़े में है, मकोड़ों में है, तो सृष्टि नीचे नहीं गिरेगी तो क्या होगा? भगवान के लिए तो लोग इतनी श्रद्धा करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ इन गुरुओं ने उल्टा ज्ञान सिखा करके क्या कर दिया, सारी सृष्टि की मेंटलिटी को नीचे गिरा दिया। तो परमात्मा बाप अब आकर के कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप 21 जन्म के लिए तुम्हारी ऐसी दिल बहलाए देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए कोई मेले मलाखड़े में, तीर्थों में इकट्ठा नहीं होना पड़ेगा, जाने की दरकार नहीं पड़ेगी। कैसी दिल बहलाते हैं? ज्ञान से दिल को मजबूत कर देते हैं। ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिस ज्ञान को सुनने वाले, पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले, मनन चिंतन मंथन करने वाले विश्व के बादशाह बन जाते हैं। जो असली गीता ज्ञान है वो परमात्मा बाप सन्मुख आकर के मुख से सुनाता है। वो गीता तो कागज की लिखी हुई है, मनुष्यों के द्वारा बाद में लिखी गई है। जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो कोई बाइबल या कुरान लिखते नहीं हैं, न लिखी हुई पढ़ करके सुनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट आकर के वो धर्म पिताएं डायरेक्ट आकर के मुख से बोलते हैं। कोई भी गीता आदि का पाठ नहीं करते, गीता पढ़ करके नहीं सुनाते। ये तो भगवान बाप है, जब इस सृष्टि पर आता है
तो वो ये बात बताता है, बच्चे ये कुरान, ये बाइबल, ये शास्त्र, ये तो धर्म पिताओं के बहुत वर्षों के बाद लिखे जाते हैं, उनके फॉलोअर्स इनको लिखते हैं। इसलिए जो सच्ची गीता है वो गीता तुम्हें डायरेक्ट मुख से आकर के सुनाता हूँ। हजारों वर्षों के बाद फिर वो गीता कागजों में लिखी गई। पहले भोजपत्र में लिखी गई थी, बाद में कागज में लिखी गई। उससे पहले गुरु लोग सुनाते थे और उनके शिष्य उनको सुनकर के याद कर लेते थे। लिखा पढ़ी का कोई काम नहीं होता था। अभी वो गीता का ज्ञान लोप हो चुका, कागज की गीता मात्र रह गई। मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई उसकी 108 से भी ज्यादा टीकाएं हो गई। एक टीका गीता की एक व्याख्या दूसरी व्याख्या से मिलती नहीं। गीता की एक शंकराचार्य की व्याख्या कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं है, सब असत्य है। और माध्वाचार्य की गीता कहती है परमात्मा अलग है, आत्माएं अलग अलग हैं। क्या? परमात्मा सुप्रीम सोल अलग है और जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो अलग अलग हैं। एक आत्मा का संस्कार नहीं मिल सकता दूसरे से। और सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं आकर के पार्ट बजाती हैं। कैसा पार्ट बजाती है? ऊपर से आती है और नीचे नीचे गिरती चली जाती है। उनको उठाने वाला कोई भी मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। एक परमात्मा बाप सुप्रीम सोल ही जब इस सृष्टि पर आते हैं तो फिर से गीता ज्ञान सुना करके सनातन धर्म की स्थापना करते हैं और सब आतताई धर्मों का विनाश करा देते हैं। ऐसे नहीं कि और धर्म सब झूठे ही झूठे हैं। और धर्मों में भी श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्माएं हैं, लेकिन हर धर्म में बाद में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो हो जाती है। तो परमात्मा बाप जिस धर्म की स्थापना आकर के करते हैं वो धर्म सतयुग में सतो प्रधान स्टेज में रहता है, 16 कला संपूर्ण। मनुष्य आत्माएं उस धर्म को फॉलो करती है। त्रेता में 14 कला संपूर्ण रह जाता है। 14 कला संपूर्ण आत्माएं उस सनातन धर्म को फॉलो करती हैं अपने जीवन में प्रैक्टिकल। जब द्वापर शुरू होता है तो उस द्वापर में आज से 2500 वर्ष पहले गीता के ज्ञान में द्वैत फैलाने वाला दूसरा धर्म प्रवेश करता है। इब्राहिम के बाद महात्मा बुद्ध आते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। क्राइस्ट आते हैं, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। मोहम्मद आते हैं, मुस्लिम धर्म की स्थापना करते हैं। शंकराचार्य आते हैं, संन्यास धर्म की स्थापना करते हैं। गुरु नानक आते हैं, सिख धर्म की स्थापना करते हैं। तो टाइम टू टाइम अनेक धर्म पिताएं जो मनुष्य गुरु हैं वो आकर के सनातन धर्म में भेद पैदा कर देते हैं। भारतवासी नीचे गिरते चले जाते। व्यभिचारी पूजा में मस्त हो जाते हैं।
एक बाप को भूल करके 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने लग पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कण कण की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं। हनुमान की पूजा करेंगे, जानते नहीं है कि हनुमान का अर्थ क्या है। हनुमान का जो चित्रकार ने रूप बनाया है उसका अर्थ क्या है, गणेश का अर्थ क्या है, जो रूप बनाया है उसका अर्थ क्या है। बस सीधा साधा समझ लेते हैं, हाँ ऐसा ही रूप वाला कोई व्यक्ति हुआ होगा, 10 सिर का कोई रावण हुआ होगा। अरे अगर ऐसा कोई हुआ होता तो उसके कुल में भी तो वो पैदाइश होनी चाहिए। ये सब चित्रकार की चित्र हैं। चित्रकार और कवि जब अपनी कविता करता है, चित्र गढ़ता है, तो उसमें भाव भंगिमाएं भरता है। उन भाव भंगिमाओं का सही अर्थ नहीं लगाया गया, उल्टा अर्थ लगा करके उनको व्याख्या संसार के सामने दे दी गई। कहते भी हैं, कह समझे कवि या समझे रवि। जिन कवियों ने कविता की है, जिन मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाई, चित्रकारों ने चित्र बनाए, वो तो चले गए। अब उनकी व्याख्या कौन करे। जो व्याख्या करने वाले हैं वो सब विकारी हैं, विकारी मनुष्य। विकारी मनुष्य जो भी व्याख्या करेगा वो विकारी बुद्धि से व्याख्या करेगा या निर्विकारी बुद्धि से करेगा। विकारी बुद्धि से विकारी व्याख्या हो गई। तो अंत में स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव को इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होना पड़ता है, जिसे कहते हैं रवि। या तो समझे कवि, जिसने वो कविताएं की हैं, जिन्होंने वो शास्त्र लिखे हैं, अथवा समझे रवि। रवि माना सूर्य। वो ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है तो सूर्य के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। उसका सामने आकर मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि और जितने भी ज्ञान सुनाने वाले हैं, आध्यात्म विद्या को बताने वाले हैं, वो सब पढ़ करके तैयार होते हैं, पढ़ करके तब दूसरों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। सुप्रीम सोल बाप कोई कागजों की पढ़ाई नहीं पढ़ता है, उसके अंदर तो ज्ञान ऑलरेडी समाया हुआ है, समाया रहता है। क्यों बाबू, वो जब इस सृष्टि पर रंगमंच पर आता है तो वो निराधार होकर के वाणी चलाता है। वो जो कुछ भी बताता है वो डायरेक्ट बताता है। उस बताने वाले को न देख करके जिसमें वो प्रवेश करता है उसकी एक्टिविटी को देखने लग पड़ते हैं। राम और कृष्ण में, इब्राहिम में, बुद्ध में, क्राइस्ट में, गुरु नानक में फंस जाते हैं। ये सब मूर्तियां हैं जो पहले सात्विक थी और बाद में सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते, जन्म लेते लेते नीचे गिर जाती है, पतन हो जाता है। जब सारी शक्ति पतन के गर्त में समाई जाती है, सबकी मनसा भ्रष्ट हो जाती है, मन बुद्धि विकारों में लगी रहती है, तब कलयुग के अंत में परमात्मा शिव आकर के ज्ञान के ढेरों रहस्य खोलते हैं। जैसे दुनिया समझती है कि हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है, भगवान बाप आकर के बताते हैं आत्मा की सदा काल की मुक्ति नहीं हो सकती। एक तरफ तो कहते हैं भगवान कल्प कल्प में भगवान आकर के जन्म लेता है, तो भगवान को तो इस सृष्टि में हमेशा के लिए बांध दिया, आत्माओं
कि फिर हमेशा के लिए मुक्ति कैसे हो सकती है? जब भगवान बाप ही सृष्टि पर बंधा हुआ है सृष्टि का उद्धार करने के लिए, तो आत्माएं सदा काल के लिए कैसे मुक्त हो सकती है? मुक्ति का अर्थ नहीं जानती। मुक्ति का मतलब यह है छुटकारा। कैसे छुटकारा? कोई अच्छी चीज से छुटकारा पाना चाहता है, अच्छे व्यक्तियों से मुक्ति चाहता है? नहीं। सब कोई चाहता है दुख से छुटकारा हो, दुख से हमारी मुक्ति हो जाए। बुखार आया हुआ है, बुखार से हम मुक्त हो जाएं। कोई जिसको बुखार चढ़ा हुआ हो और उसको कोई कहे कि रसगुल्ला खा लो, तो रसगुल्ला उसे पसंद आएगा क्या? नहीं। एक आदमी का हाथ आग में जल रहा है और दूसरे हाथ में उसे कोई रसगुल्ला दे रहा है, तो क्या करेगा? पहले रसगुल्ला खाएगा या पहले जलता हुआ हाथ हटाएगा? क्या करेगा? पहले तो जो जलता हुआ हाथ है उससे मुक्ति पाना चाहेगा। तो हर मनुष्य आत्मा के अंदर की ये इच्छा है कि पहले हम इस जो दुख दर्दों की दुनिया में हमारा जो दिल जल रहा है, हमारा दिल बहल नहीं रहा है, जल रहा है, दिल को दुख हो रहा है, वो दुखी दिल हमारा उस दुख से छुटकारा पा जाए। जब आग में से हाथ निकल जाएगा अथवा बुखार उतर जाएगा, तो अच्छा होने के बाद फिर उसकी इच्छा होगी कि उसे अच्छा अच्छा रसगुल्ला या कोई और चीज खाने को मिले। तो उसको कहते हैं जीवन अर्थात शरीर में रहते रहते सुख प्राप्त कर। हर मनुष्य आत्मा की यही इच्छा है कि वो दुख दर्दों से छुटकारा पा जाए। जन्म के समय बच्चे को और माँ को जो दुख होता है उस दुख से छुटकारा हो जाए, बुढ़ापे के दुखों से छुटकारा हो जाए, मृत्यु के दुख से छुटकारा हो जाए। मृत्यु भी ऐसा एक भय है जिससे हर प्राणी डरता है। मृत्यु के समय हिलकोरे आते हैं, दुख तो होता है ना। तो हर मनुष्य आत्मा दुख से छुटकारा चाहती है, मुक्ति चाहती है। ये जन्म जरा और मरण का दुख हमें न व्यापे, हमको तकलीफ न दे, ऐसी स्थिति हमारी आत्मा की बन जाए, ये हुई मुक्ति। और इससे भी ऊंची एक और चीज है, मुक्ति से भी ऊंचा वर्षा एक और है जो परमात्मा बाप से ही मिलता है। सुप्रीम सोल बाप ही जो गीता का भगवान शिव है वो ही आकर के देता है ऊंचे से ऊंचा वर्षा, जीवन मुक्ति। जीवन भी रहे, ये शरीर भी रहे, और शरीर के रहते रहते दुख दर्दों की अनुभूति न हो, सिर्फ सुख की अनुभूति हो। सुख का अनुभव करें, दुख का अनुभव न करें, और जीवन भी बना रहे, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। तो जो रूहानी बाप है, रूहों का बाप है, वो ऐसा ज्ञान आकर के इस शक्ति पर हम बच्चों को देता है कि हमारी दिल इस ज्ञान में ऐसी बहल जाती है कि हमें और किसी सत्संग में जाने की दरकार नहीं रहती, कोई मनुष्य गुरुओं के पास भटकने की दरकार नहीं रहती, कोई तीर्थों माला मेले मलाखड़ों में जाने की दरकार नहीं रहती। हमारा दिल इस ज्ञान में ऐसा रमण कर जाता है कि हम मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही स्टेज का अनुभव करने लगते हैं। ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा हो जाती है
जीवन में चलते चलते, राजयोग सीखते सीखते कि हम सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव न करते हैं। तो ये वर्षा जो दिल को बहलाने का वर्षा है, वो बाप आकर के दे रहे। ऐसी दिल बहलाने वाला दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। वो एक ही निराकार परमेश्वर है जो इस सृष्टि पर जब आता है तो मीठे मीठे बच्चे कहकर हम बच्चों को बुलाता है। वो हमारे कलयुग के इस आखिरी जन्म के तामसी चोले को नहीं देखता, तामसी स्वभाव संस्कार को नहीं देखता। वो हमारे सतयुग के आदि रूप को देखता है जब हम देवता थे। उस समय भी भगवान बाप ने 5000 वर्ष पहले आकर के ये गीता ज्ञान दिया था। जब ये गीता ज्ञान दिया था उस समय अर्जुन नर था। उस नर अर्जुन को और द्रौपदी नारी को ऐसा ज्ञान दिया था जिससे वो नर अर्जुन नारायण बन गया और नारी द्रौपदी नारायणी बन गई। ये नर से नारायण और नारी से नारायणी बनाने वाला ये जो ज्ञान है वो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ही निराकार दे सकता है। निराकार का मतलब फिर ये भी नहीं है कि वो सिर्फ ज्योति बिंदु ही बन करके रहता है, नहीं, वो निराकार कोई साकार में प्रवेश करता है। हीरो पाटधारी में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पाट बजाता है। संसार में परमात्मा पाटधारी के रूप में शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में प्रत्यक्ष होता है। सारा संसार उस नारे को लगाने के लिए बाध्य हो जाता है। कौन सा नारा? हर हर बम बम, और साथ में जय मां काली। ये परमात्मा शिव का विशेष पार्ट है जो छुपा रुस्तम बाग में खुले, कलयुग के अंत में आकर के ये सारा परिवर्तन होता है। और अभी ये परिवर्तन की बेला चल रही है। सूर्योदय होने वाला है, इसलिए कहते भी हैं, गीत भी बनाए दिए हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, तमाशा होने वाला है। ये स्थिति जो संसार की बिगड़नी है वो संसार में तो बाद में बिगड़ेगी। पहले भारत में वही महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है जिसके लिए गीता में बोला था, हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ तो भगवान ने अपना मुंह खोल करके दिखाई दिया, देख मेरी इन एटम बम रूपी दाढ़ों के बीच में जो समुद्र और जमीन के अंदर पिरोई हुई हैं, आसमान के अंदर तैर रही हैं, उन दाढ़ों के बीच में सारा संसार चबाया जाने वाला है। ये एटॉमिक धमाकों के रूप में सारा संसार अब नष्ट हो जाएगा। बचेंगे कौन? जो परमात्मा के प्यारे बच्चे होंगे, जिनको परमात्मा बाप आकर के सन्मुख बोलता है। क्या बोलता है? मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे। कैसे बच्चे? मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे, माने बहुत सिक से मिले हुए। जैसे कोई बाप का बच्चा किसी मेले में खो जाता है और खोने के बाद बहुत वर्षों के बाद मिलता है तो बड़े प्यार से दोनों मिलते हैं। तो ऐसे ही
जो 84 जन्म लेने वाले हैं पक्के देवताई आत्माएं, वो षष्ठी रूपी रंगमंच की 9 लाख आत्माएं हैं, जास्ती नहीं है। वो 9 लाख सितारे हैं जो आसमान में चमकते हैं। वो 9 लाखा हार है जो गले का हार बनता है। 9 लाख विशेष आत्माएं, वो अब संसार रूपी रंगमंच पर सितारे की तरह चमकने वाली है। थोड़ा समय रह गया। ओम शांति।